सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि है क्या 10 महाविद्या। काली तारा त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी च भैरवी छिन्नमस्ता विद्या च धूमावती बगला मातंगी च कमलात्मिका। तो आप क्या दावा करते हैं कि आपको कितने महाविद्याओं का ज्ञान है? देखिए, कहा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी संपूर्ण सृष्टि का माँ का ज्ञान नहीं है। वर्णन करने लगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। हम तो माँ के छोटे से बच्चे हैं। असली साधक को कैसे पहचाने फिर? सबसे पहली बात तो उनका जो रूह होता है, उनका जो ऑरा होता है, लोगों को उसमें ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। आपने कब सोचा कि मैं साधक बनूंगा? हम जिस कुल से आते हैं, हमारी कुलदेवी काली माता जी हैं। ठीक है। पिछले 750 साल से ठीक। सर्वानंद जी महासाधक थे, 10 महाविद्या सिद्ध। ठीक है उन्होंने 8वीं जन्म में, आप बोल रहे थे ना जन्म दर जन्म चला जाता है जी। उनकी साधना की 8वीं जन्म में माँ काली के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने माँ काली से प्रार्थना किया 10 महाविद्या रूप दर्शन के लिए। माँ ने कृपा करके उनको 10 महाविद्या रूप की दर्शन कराई। ठीक है। और माँ ने उनको आशीर्वाद दिया है, कृपा दिया है, कृपा की है माँ ने कि उनके पीढ़ी में 20वां या 21वां पीढ़ी तक ये सिद्धि चलेगी। हम उनके 20वें पीढ़ी से हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं के ऊपर। मैं आपको गारंटी देता हूं वेरी स्टार्टिंग में कि ऐसा पॉडकास्ट अभी तक आपने पूरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कहीं भी नहीं देखा होगा। 10 महाविद्याएं, पूरी सारी महाविद्याओं का वर्णन इस पॉडकास्ट में होगा। हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि 10 महाविद्याएं होती क्या हैं, उनको सीखना, उनको समझना और उनका इस्तेमाल करना। सॉरी, मैं इस्तेमाल बोल रहा हूं, लेकिन उनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान पा सकते हो। माता की वो ऐसी कौन सी असीम कृपा है जो आप पर आ सकती है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो या आपकी फैमिली में चल रही हो, तो आप ये पॉडकास्ट देखना। हो सकता है कि आपसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इस पॉडकास्ट में पूछी जाए और किस महाविद्या से उसका सॉल्यूशन हो सकता है वो भी दिया जाए। देखो, 10 महाविद्याओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी चर्चा नहीं होती है क्योंकि लोग इसका मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आके इसका प्रचार प्रसारण करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं एक साधक हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूंगा क्योंकि मुझे 10 महाविद्याओं का ज्ञान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवन छोटा है एक महाविद्या को भी समझने के लिए। 10 महाविद्याएं एक इंसान अकेला समझ ले अपने जीवन काल में, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी सारी चीजों को एक्सपोज करने के लिए आज जो मेरे गेस्ट हैं, मैंने उनको इनवाइट किया, आचार्य सौम्य चक्रवर्ती सर। नमस्कार सर, राधे राधे। जय जय कामाक्षी, राधे राधे। आपको और आपके सारे दर्शकों को माओ का, माताओं का बहुत बहुत कृपा। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज जैसा हमने अपनी शुरुआत में ही बोला है कि 10 महाविद्याओं का मिस यूज हो रहा है। लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत चीजों को सिद्ध करने के लिए, गलत विशेष को पूरी करने के लिए। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि है क्या 10 महाविद्या? 10 महाविद्याएं काली तारा त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी च भैरवी छिन्नमस्ता विद्या च धूमावती बगला मातंगी च कमलात्मिका। ठीक है। ये है 10 महाविद्याएं। और ये आई कहाँ से? यह जो परमेश्वर है, परब्रह्म है, उन्हीं के ही जो स्त्री रूप है वहां से आ रही है। इसके प्रमाण तांत्रिक ग्रंथों में और दुर्गा सप्तशती आदि में और देवी भागवत में हमें प्राप्त होते हैं। 10 महाविद्याओं का इस्तेमाल साधक ज्यादा यूज कर रहे हैं या तांत्रिक? तांत्रिक दिखावे के लिए ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, साधक तो एक जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में एक महाविद्या को साधते साधते ही उनकी जीवन चली जाती है। और जो एक को भी प्राप्त कर ले देवी के कृपा से, तो उसी से ही उनकी तार हो जाती है, वो उससे ही तर जाते हैं। दावा करने वाले बहुत हैं, पर असल में होना अलग बात है। तो आप क्या दावा करते हैं कि आपको कितने महाविद्याओं का ज्ञान है? देखिए, कहा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी संपूर्ण सृष्टि का माँ का ज्ञान नहीं है। वर्णन करने लगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। हम तो माँ के छोटे से बच्चे हैं, बस कृपा से, माँ की दया से प्रयास कर सकते हैं। तो 10 महाविद्याओं का वर्णन जो है वो क्यों हुआ? क्यों माता ने अपनी 10 महाविद्याएं निकाली लोगों की विशेष को पूरी करने के लिए?
दक्ष यज्ञ के समय शिवजी जब सती माँ को दक्ष भवन में नहीं जाने दे रही थी, तो सती जी ने एक बार शिवजी को, ऐसे कथन में आते हैं, सती जी ने एक बार फिर उनको 10 महाविद्या के रूप दर्शन कराए थे। ठीक है। और हमारा जो जिंदगी है इसके साथ भी 10 महाविद्या का संपर्क है। कैसे? काली जी जब महाकाल के साथ होती है तो सृष्टि हो रही है, सृष्टि तत्व। इसके बाद तारा जी जो है, माँ तारा उसी सृष्टि को अपने पेट के अंदर धारण कर रही है, तो वो लंबोदरी हो गई। इसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी रूप में वही जो धारण किया है उनका जन्म हो रहा है, जो कामाख्या जी में आप योनिपीठ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद माँ भुवनेश्वरी जी उसी बच्चे को लालन कर रही है, पालन कर रही है। माँ त्रिपुर भैरवी जी जिनके हाथ में ग्रंथ और माला भी है, तो वो ज्ञान दे रही है, पढ़ा रही है जी। माँ छिन्नमस्ता जी इसके बाद आ रही हैं। माँ छिन्नमस्ता जी कुंडली जो चक्र है, जो अंदरूनी शक्ति है, जो आपकी यात्रा अंतर्मुख है, उसके ओर अगर देखें तो माँ छिन्नमस्ता जी आपका जो ब्रह्म विद्या है, जो रूप है, जो स्वरूप है, उसका प्रकाश कर रही है। ठीक है। माँ धूमावती जगत में जितने भी अमंगल स्वरूप है अपने ऊपर लेके बच्चों की रक्षा कर रही हैं। इस अवस्था में माँ अपने पति को भी निगल गई, पति को भी निगल गई। माँ बगलामुखी जी ब्रह्मास्त्र विद्या है और गुप्त श्री विद्या भी है। ठीक है। माँ बगलामुखी रूप में वही संतान को वो युद्ध कला सिखा रही है, कैसे अपनी आप में भी तो शत्रु होता है ना, बिल्कुल, इससे भी कैसे जीता जाए, और बाहरी जो शत्रु आदि है उससे भी कैसे जीता जाए जी। माँ मातंगी नृत्य गीत वाद्य की अधीश्वरी देवी है, और माँ मातंगी रूप में जो 64 कला विद्याएं हैं वो एक शिशु को या संतान को प्राप्त हो रही है जी। आखिर में माँ महालक्ष्मी कमलात्मिका जो 2 कमल पकड़ी हुई है दोनों हाथों में ऊपर के, एक भोग है, एक मोक्ष है। आप पहले मेटेरियलिस्टिक जीवन में जो जो चाहते हो, संपदा हो सकते हैं, अच्छी नौकरी हो सकते हैं, कारोबार हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, इसका भोग कहते हैं, मेटेरियलिस्टिक विशेस जी, इसकी प्राप्त करा रही है। इसके बाद यही माँ आपको मोक्ष की ओर भी ले जा रही है। माँ एक ही साथ भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान कर रही है। देखा जाए तो 10 महाविद्या के सारी विद्याएं आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग प्राप्त करा सकती हैं। तो किसी साधक को अगर शुरुआत करनी है कि मैं सीखना चाहता हूँ या साधक बनना चाहता हूँ, किस महाविद्या से शुरू करें? वो शुरू तो 10 महाविद्या के जो क्रम है उसमें माँ काली ही है। माँ काली, माँ काली। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मैं इस पद्धति से आता हूँ तो मैं माँ काली का साधक हूँ, मैं इस पद्धति से आता हूँ तो मैं माँ बगलामुखी का साधक हूँ। फिर वो क्या करते हैं कि साधनाएं सिद्ध करने के बाद सर्विसेज देना चालू करते हैं कि आपके ऊपर कोर्ट केस है, आप बगलामुखी का यज्ञ करा लो, आप पर काली की मेरे पास साधना है, मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। क्या एक साधक के पास इतनी पावर होती है? देखिए, राष्ट्रगुरु जी हमारे इंदिरा गांधी जी के कहने पे 1962 में चाइनीज सेना के साथ जो वॉर हो रहा था दतिया पीठ में, बगलामुखी हवन आदि करा के पंडितों के साथ, तांत्रिकों के साथ हवन बलि पूजा आदि करके चाइनीज सेना को स्तंभन कर दिया था। ये सर्वमान्य है। तो आपका जो प्रश्न था कि वो कर सकते हैं कि नहीं है, तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो वैसे सिद्ध साधक है तो जी। पर देखिए, देश रक्षा, राष्ट्र रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, और मान लीजिए कोई नेता नेत्री है, कोई कारोबारी है, उनके लिए जो सालों साल का जो साधना है जी, उसको गंवाना चंद पैसों के लिए, वो तो अलग बात है। अच्छा, जैसे आपने भी पैसों की बात करी, क्या कोई साधक ऐसा है कि माता की साधना करता और पैसे के लिए परेशान हो? माता की साधना करता है, माता परीक्षा बहुत लेती है। हम अगर अपनी जिंदगी भी कहे तो माँ परीक्षा बहुत लेती है, पर वो माँ है ना, आखिर में माँ सारी समस्याओं का हल भी वही करती है। क्या ये ऐसा होता है कि माता की जब हम साधना कर रहे होते हैं और सिद्ध कर रहे होते हैं किसी महाविद्या को, तो किसी अपने को या प्रियजन को खोना पड़ता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वैसी देखिए, माताओं के जो वर्णन है उसमें से कुछ कुछ माता है जो मूलतः शमशानचारिणी है, ठीक है, जो शमशान में ही रहते हैं जी।
जिनके भोग आदि भी शमशान में ही बनाया जाता है, प्रसादी आदि, हवन आदि शमशान की जो चिता के काट है, लकड़ी है, उससे ही होता है। क्यों खाते हैं शमशान में? मैं बीच में पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताना चाहेंगे आज एक साधक क्यों शमशान में जो लाश जल रही होती है उसको खा लेते हैं? देखिए, ये अघोर पद्धति में आता है, ये तंत्र पद्धति में नहीं है, पर फिर भी आपने जो पूछा है, अघोर यानी कि पृथ्वी में जितनी भी अमंगल चीज है उसको ग्रहण करना और फिर भी कल्याणमय रहना, जगत को कल्याण का शिक्षा देना, सृजनशील का शिक्षा देना। देखिए, हमारे शिव जी मृगछाल पहनते हैं, गजचर्म पहनते हैं और आपका जो व्याघ्र का छाल है वो भी पहनते हैं। वो उसी राख से भस्म लेप भी होते हैं। जो महाकाल जी में हर दिन नित्य जो भस्म अभिषेक होता है वो कहाँ से आता है? शमशान से आता है। भगवान इसी को अपने आप धारण करके इन जीवों को मुक्त करते हैं। काशी में जैसे वही तारक मंत्र देके कृपा कर रहे हैं, जीवों को मुक्ति दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, बहुत मतलब ब्लंट क्वेश्चन ये है कि जब साधक को पता है कि मैंने साधना कर ली है, अब मैं किसी की भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं वो लोगों को जो एम्स में एडमिट है, आए दिन मर रहे हैं, जो भूख से बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ उपाय कर दें? देखिए, हमारे ऊपर भी कुछ रूल्स होते हैं, हर साधक के ऊपर विधि के द्वारा स्थापित कुछ विधान होते हैं। हाँ, पर ऐसे भी घटनाएं हैं। तारापीठ में बामा खेपा जी के पास एक विधवा माँ आई थी बच्चे को लेके। बच्चे के ऊपर काल सर्प दोष था, उस दिन उसको सांप डसने वाला था जी। तो बामा खेपा जी ने कहा, सारे लोग मेरे पास ही समस्या लेके आ जाता है, हमें ये सब नहीं करने। तो माँ तारा ने उनको एक फटकार लगाया कि मैंने तुमको इधर ये सिद्धि दी है, ये सब दिया है ताकि तुम लोगों को मदद करो, तुम मुकर नहीं सकते हो। तो वो रोते रोते कहा ठीक है माँ। उनके गाल में पूरा 5 उंगली के छाप आ गए थे। फिर क्या हुआ, उस रात को जो बच्चा था, जैसे लक्ष्मण जी ने एक सीता मैया के ऊपर एक लक्ष्मण रेखा खींच ली, तो उन्होंने भी उस बच्चे के ऊपर वो लक्ष्मण रेखा शमशान के अंदर खींच के बिठा दी। सांप आया भी था समय में, उनका विष भी दिया था, पर वो विष बामा खेपा जी ने धारण कर लिया और बच्चे को बचा लिया। साधक चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, क्या किसी को बताना कि मैं 10 महाविद्याओं का साधक हूं और मैंने ये सिद्ध कर लिया है, ये ठीक है? अगर कमल खिलेगा तो उसका सुगंध और उसका महक और उसका रूप लोगों को ऐसे ही पता लग जाता है। ये अगर हम कहे कि मैं तो इसमें क्या होता है, साधना की हानि होती है। ऐसे तो लग रहा है कि प्रचार कर रहे हैं। जो श्री विद्या में कहा गया है कि राज्य देहम, रथ देहम, शिरोदेहम, ना देह पंचदशाक्षरी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना राज्य दे दीजिए, आपका रथ या वाहन आदि कुछ है उसका प्रदान कर दीजिए, आपका धड़ से सर अलग कर दीजिए, पर कभी भी जो गुप्त विद्याएं है वो ऐसे किसी को नहीं दीजिए। ओके। एक असली साधक को कैसे पहचाने फिर? असली साधक को पहचानने के लिए सबसे पहली बात तो उनका जो रूह होता है, उनका जो ऑरा होता है, लोगों को उसमें ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, ठीक है, एक शांति महसूस होती है। दूसरी बात, वो लोग जगत से थोड़े अलग थलग रहते हैं, ना उनके ऊपर कोई रूप रंग का कोई छाप होता है, क्योंकि ये जो शरीर है ये तो रेंटेड हाउस है, किराए का मकान है। इसको आप कितना ही सजा लो, कितना ही कर लो, जब मकान मालिक बोलेगा घर छोड़ने जाने के लिए तब तो जाना ही पड़ेगा। उसको इसका कोई चिंता नहीं है, ना ही उसको अपने औधा मर्यादा का चिंता है कि हम फलाने साधक हैं, हम पीठाधिपति हैं, हम अमुक है। तो कोई पद या पदवी का भी उनको कोई लोभ नहीं होता है। साधक का धर्म क्या होता है? साधक का धर्म होता है साधना करना और जगत का कल्याण करना गुप्तता से, ताकि वो लोगों को बोले नहीं बोले कुछ आके नहीं जाता है, पर वो अपना काम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी है। एक बिछुआ जल के अंदर जा रहा था जी। तो एक साधक बार बार उसको बचा रहा था, ठीक है, पर जैसे ही बचाता वो डंक मारता जी। फिर जा रहा है पानी में, फिर वो डंक मार रहा है। तो ऐसे करके 2-3 बार होने के बाद एक आदमी खड़ा था उसके पास।
तो उन्होंने कहा वो बार बार आपको डंक मार रहे हैं फिर भी बचा रहे हो। तो वो बोल रहे हैं वो बिच्छुआ अगर अपनी धर्म से नहीं आ सकता है, हम तो साधक है, हम कैसे अपना धर्म छोड़ दें। साधक जो है वो अभय, ना उसका कोई शत्रु है ना मित्र है, सभी कोई उसके लिए उनके लिए एक समान है। ऐसा है। हाँ। आप साधक की ज्यादा वैल्यू मानते हो या एक तांत्रिक की? देखिए तांत्रिक को भी तो साधना करना पड़ता है ना, तो वो भी तो साधक हुए। साधक ऐसा नहीं है कि साधक अलग है तांत्रिक अलग है, दोनों एक ही चीज एक ही चीज है। जैसे मान लीजिए कोई विष्णु जी का उपासना कर रहे हैं, ठीक है, वैष्णव हो गए तो वो भी तो साधक है। शिव जी की उपासना कर रहे हैं वो भी साधक है। कोई निर्गुण ब्रह्म का उपासना कर रहे हैं वो भी साधक है। जो साधना कर रहे हैं, साबर मंत्रों की भी अगर साधना कर रहे हैं वो भी साधक है। ठीक है। तो अब जो 10 महाविद्याओं की प्रैक्टिस करते हैं, क्या वही ब्लैक मैजिक भी करते हैं? देखिए जरूरी नहीं है कि वही करे, पर सबसे दुख की बात है कि कुछ हद तक तंत्र का अगर 100 भाग है, उसमें से जो 6 कर्म है, जो ब्लैक मैजिक की बात आप कर रहे हो जी, उसी के पीछे लोग ज्यादा जाते हैं। ज्यादा लोग। मारण क्रिया कैसे करी जाती है? मारण क्रिया के लिए आप धूमावती विद्या है, छिन्न मस्तिका विद्या है, शमशान काली विद्या है, या बगलामुखी जी का विद्या से भी मारण हो सकते हैं। क्या आप करते हैं? नहीं, कभी नहीं। किसी पर हो गई हो, कैसे पता करें कि मारण क्रिया कराई गई है? हाँ, उसका हाथों का जो नखून है वो काला पड़ने लगेगा। आंख भी, उसका जो मणि है वो भी काला पड़ने लगेगा, यहाँ तक कि जो दांत है वो भी काला पड़ने लगेगा, वो क्षीण होने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है, हमने 2-3 केसेस देखे हैं हमारे जिंदगी में। एक के ऊपर, शमशान के ऊपर ऐसे मारण क्रिया किया गया था चिता में। तो वो बैंगलोर से थे, तो वो धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे। कहीं से उनकी हमारी पता मिली, तो फिर हमने जब शमशान में हवन किया, पूजा किया, तो हमें पता लगा इनके ऊपर ऐसा मारण क्रिया किया गया है। तो हम तुरंत ही उनका जो अभिचार क्रिया था, इसको अभिचार कहा जाता है, इसका प्रतिकार के लिए जो चीज है उसका प्रबंध किए, और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है, जीवित है। कभी कभी मारण में बहुत कम समय मिलता है, 72 घंटा भी होते हैं कभी कभी। ऐसा है? हाँ। क्या मारण क्रिया में ऐसा भी होता है कि मारण क्रिया करा दी तो सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, इस टाइप की भी चीजें आपने देखी हैं? हाँ, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होता है। क्योंकि कुछ दिन पहले, इधर आने से पहले ही कोई बार बार शमशान की ओर ऐसे भागते जा रहे थे। हालांकि उनका उम्र लगभग 56-57 साल हो गए। अप्रैल में उनकी बेटी की शादी भी तय हो चुकी थी। अचानक से वो रेलवे ट्रैक में आके खत्म हो गए। तो फिर जब उनके घर वाले हमसे संपर्क किए, तो हमने सब कुछ देखने के बाद कहा आपने तो बहुत देर कर दिया आने में, देर कर दिया आने में। कैसे, मतलब आप, अगर मुझे किसी का पता करना हो कि इस पर मारण क्रिया और क्या क्या टाइप की क्रियाएं होती हैं? उचाटन होता है। मान लीजिए घर में कोई है, उसको उस घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो श्वेत बगलामुखी से ऐसे क्रिया होते हैं, बगला जी से भी ऐसे उचाटन आदि क्रिया होती है। ठीक है। पर एक चीज बोलना चाहते हैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो भी तांत्रिक लोभ के परिवश यह कर रहे हैं, उनका जैसे ही ये सिद्धि खत्म हो रही है, इनका दुष्कर्म का जो फल है, जो प्रारब्ध कर्म है, ये उनको भुगतना पड़ता है, और बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर आपको सच में कोई सिद्धि प्राप्त भी हो रही है, इसको जन कल्याण के लिए उपयोग करें, लोगों को बचाने के लिए करें। अगर किसी के ऊपर सच में कोई बुरी तरीके से कोई क्रिया कर रहे हैं, उसको बचाने का कोशिश करिए, ना ही उस व्यक्ति की जिंदगी को नरक पहुंचाने का। नहीं, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य जी इसको एक बिजनेस बना दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। कि आधे लोग बट गए हैं करने में और आधे लोग बट गए हैं हटाने में। हाँ। और आदमी परेशान हो रहा है। हाँ जी। तो मुझे कोई एक ऐसा सरल उपाय बताओ जिससे हम रोज करें तो कभी किसी क्रिया का हमारे ऊपर प्रयोग का जो है असर हो ही ना। रावण जी नित्य दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का पाठ करते थे 3 बार। अच्छा। त्रिसंध्या। तो उनके ऊपर कोई भी बाण कुछ भी काम नहीं आ रहा था। आखिर में जाके उस पूजा में थोड़ा सा विघ्न करना पड़ा, वरना तो देखिए विधि के द्वारा लिखित है, ब्रह्मा जी के लिखित है। क्योंकि रावण जी पूर्व में जय विजय थे जी, विष्णु जी के द्वारपाल थे, तो उनका ये दूसरा जन्म था। तो उनको तो विष्णु जी के हाथों
परम धाम जाना ही था, ये लिखित था। हाँ, अगर कोई देवी कवच का नित्य पाठ करता है सिद्ध कुंजिका के सहित, ठीक है, तो उनके ऊपर इतनी सरलता से कोई भी मारण क्रिया, उचाटन क्रिया, वशीकरण क्रिया, यहाँ तक कि ग्रह पीड़ा भी नहीं हो सकता है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपकी कोख बांधी जाए, आपके कंसीव ना कर पाओ, आपके बच्चे ना हो पाए महाविद्याओं के द्वारा? हाँ, होती है। तो इसमें हम क्या रेमेडी करते हैं? इसमें जो कर सकते हैं, हम लोग कार्तिक जी का पूजन कर सकते हैं। शत्रु संहारक कार्तिक है, कार्तिक जी सेनापति है ना देवलोक का जी। शत्रु संहारक कार्तिक जी का हवन पूजा है, और कार्तिक जी के प्राप्ति से कार्तिक जैसे सुमुख संतान की प्राप्ति होगी। और अगर दश महाविद्या में करना चाहते हैं तो माँ कामाख्या जी का शरण लेने से जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति आदि हो सकते हैं। क्या ये आप मानते हो कि माँ कामाख्या से लोग डरते हैं? हाँ, डरते हैं, क्योंकि उसके आसपास की जो कहानियां हैं, जो गलत कहानियां हैं, जो काली जादू की बात किया जाता है, उससे डरते हैं। हाँ। वैसे तो माँ के पास अगर बच्चे जाए तो डरने का कोई कारण ही नहीं है। सही बात है। माँ कामाख्या के दर्शन क्यों करने चाहिए किसी को? देखिए, जो 51 शक्तिपीठ है जी, इसका दर्शन करने में आपको जो समय जाएगा, अभी तो ऐसे बहुत सारे जगह है बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान आदि में, जहाँ जाना संभव नहीं है। हाँ, वहाँ भी 2 महाविद्या हैं। हाँ, तो इसका अगर फल चाहते हो पूरे 51 सतीपीठ का, तो माँ कामाख्या जी का दर्शन करने से आपको संपूर्ण 51 सतीपीठ का फल प्राप्ति होती है। थोड़ा सा मुझे कामाख्या जी के बारे में बताओ कि जैसे वहाँ बोलते हैं कि योनि की पूजा करी जाती, क्यों करते हैं? देखिए, योनि क्या है, सबसे पहले तो देखिए यह योनि मुद्रा है जी। हाँ, ये योनि मुद्रा है। ठीक है। अगर आप अंग्रेजी में देखें तो ब्लैक होल का प्रश्न आता है। ठीक है। तो हमारे इधर क्या है, देवी के कृपा से उनके योनि से ही, जिसको स्वर्ण योनि कहा जाता है, गर्भ कहा जा रहा है, स्वर्ण गर्भ, वो और कुछ नहीं, वो योनि ही है जहां से सृष्टि हो रही है जीव जगत की। उसीलिए हर समय हर साल एक ही निर्दिष्ट तिथि में अंबाबूची मेला होता है, जब माँ उधर रजस्वला होती है। रजस्वला होने के बाद धरती उपजाऊ होती है, क्योंकि ये जो अनाज आदि है ये भी तो धरती के ही बीज है, संतानें हैं, फल सब्जी आदि, और सृष्टि का तत्व वहां से ही शुरू हो रहा है। तो जब माता की कितनी कृपा है, सृष्टि भी उनकी योनि से ही आई है, तो फिर भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश कैसे बन गया? देखिए, ये ना समय के साथ साथ बना है। अगर आप देखें, पहले लोपामुद्रा जी थी अगस्त्य जी के साथ, और लोपामुद्रा जी अगस्त्य जी की गुरु भी थी कुछ हद तक। फिर गार्गी जी का नाम आता है, अपाला जी का नाम आता है। अनुसुईया माँ ने तो दत्तात्रेय भगवान का जन्म दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का मिलित रूप है। ठीक है। तब समान था, शिव स्वाधीन वल्लभा, ठीक है, यानी कि पुरुष और प्रकृति एक साथ है। पहले अगर आप देखेंगे हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो सभ्यता है जी, उधर कोटि वस्त्र था। औरतें इधर आपके आभूषण आदि पहनते थे जी। अभी भी पुराने जो सरस्वती माँ के चित्र है, वर्णन है, उधर उनके हाथ में वीणा होती है और एक अंग वस्त्र और कोटि वस्त्र, इधर उनका जो स्तन युगल है इसको अनावृत यानी कि खुले हुए रहते थे। सोचिए तब के जमाने में इंसान का थॉट प्रोसेस कितना हाई था कि एक लड़का और लड़की को इतना मान दिया जाता था। पर अभी जैसे मुगलों ने आया, उसके बाद हमारे ऊपर ब्रिटिशों ने आया, हमारे लड़कियों के ऊपर अत्याचार होने लगे, तो धीरे धीरे पर्दा प्रथा आया, फिर पर्दा नशी होने लगा उनके रक्षण के हेतु। तो आप ये मानते हो कि पर्दा करना गलत है? हाँ जी, बिल्कुल गलत है। ये देश लक्ष्मी बाई का है, अहल्या बाई का है, माँ दुर्गा का है, काली का है, सरस्वती का है, महालक्ष्मी का है, तो क्यों पर्दा? अगर किसी महिला को 10 महाविद्याओं में अगर साधक बनना है या साधिका बनना है महिला को, तो वो किस तरफ जाए? सर्वप्रथम अगर वो चाहती है कि हमारा जो गृहस्थ है, गृहस्थ भी साधक साधिका हो सकती है जी। जो ऋषि परंपरा था पहले के जमाने में ना, गुरुकुल, देखिए वहां गुरुजी भी होते थे, उनकी पत्नी भी होती थी, दोनों ही आश्रम चला रहे थे जी। अगर वैसा है तो वो माँ ललिता के साथ शुरुआत कर सकती है या माँ भुवनेश्वरी के साथ।
ब्रह्मचर्य रहना क्यों मैंडेटरी होता है एक साधक के लिए? बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि आपका जो ऊर्जा है ये एक शक्ति है। ठीक है। यह अगर आप ऐसे ही नष्ट कर रहे हो, आपका शरीर वीक हो रहा है, आप चाहते हो कि वज्र समान शरीर हो, इंद्र जैसे, महाभारत के जैसे, पर इधर आप अपने ही नाश कर रहे हो। तो इसे आप देखेंगे जो लोग ज्यादा नाश करते हैं उनका जो चेहरा है, उनका जो ओजस है, जो तेजस है, ये नष्ट होने लगता है। अभी आप प्रश्न किए साधना का। साधना में ऐसा है, साधते 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 ऊर्ध्वरेता होता है। ऊर्ध्वरेता यानी कि जो चीज अभगामी है, अधगामी है, वही धीरे 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 सहस्रार तक आ रही है। लेकिन अगर सभी लोग ब्रह्मचर्य की तरफ चले गए तो ये सृष्टि फिर आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, देखिए, ब्रह्मचर्य का ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में जो है, ब्रह्मचर्य का एक अवधि है। अच्छा। हमारे इधर जो आश्रम वर्ण है ना, उसके सबसे पहले आ रहा है ब्रह्मचर्य। ठीक है। उसके बाद आ रहा है गृहस्थ। जब वो गृहस्थ में आ गया, वही शिशु बड़ा होके, युवक होके गृहस्थ में आ गया, वो तो गृहस्थ धर्म का पालन करेगा, वो कृषि करेगा, वो आपका खेती करेगा, वो पढ़ाई करेगा, वो पढ़ाएगा। ठीक है। वो काम, नौकरी, बिजनेस, जो भी आप बोले वो करेगा, और उसके साथ साथ शादी करके वंश की जो वृद्धि है वो करेगा। तब तो उसको उससे बाहर आना ही पड़ेगा। हाँ, अभी गृहस्थ के अंदर भी मान लीजिए 9 रत्न है, तो 9 दिन के लिए ब्रह्मचर्य रख लिया। कोई पुरस्चरण आदि कर रहे हैं 11 दिन के लिए कि 41 दिन के लिए, वो अवधि के लिए वो ब्रह्मचर्य रख लिया। क्योंकि अगर वो सृष्टि नहीं करेगा तो उनके पुरखे जो है तो उनका अभिशाप मिलेगा, उनका जो कुल है वो नाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर ये होगा तो कुल कैसे बढ़ेगा। मेरा एक और प्रश्न है आपसे, बहुत सारी महिलाओं के लिए ये प्रश्न। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कुछ समस्याएं रहती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज रहते हैं, वो साधकों के पास, मौलानाओं के पास, बाबाओं के पास जाती हैं। मैंने ये प्रैक्टिकली सुना है, पढ़ा है, मेरे कुछ लोगों ने बताया भी है कि वो उनको इंड्यूस करते हैं या उनको उकसाते हैं कि आप हमारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। क्या फिजिकल रिलेशन बनाना किसी बाबा, साधक या मौलाना के साथ और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? देखिए, ये उचित तो नहीं है, इसका कार्य यही है। देखिए, ये भगवा का बहुत मान है, और जो पहन रहा है उसका 100% दायित्व है इसका सम्मान रखना जी। जगत भगवा के लिए अगर मान रहे हैं, ये वस्त्र के लिए, ये धारण करने के लिए, तो हमारा भी दायित्व है इसको सम्मान देना, सम्मान रखना। हम इस औहदे के ऊपर आके अगर किसी महिला के साथ असभ्यता कर रहे हैं, उनको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, इसमें हमारी प्रारब्ध हानि हो रही है, ये अनुचित कार्य है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर लड़कियों को समस्या आदि आ रही हैं तो क्या किया जाए जी? तो देखिए, उस स्थिति में जो कर सकते हैं, आप जरूर डॉक्टर के साथ परामर्शवरा करिए। अभी अगर आप बोल सकते हो तो आप बाबा जी लोग भी हमें कुछ उपाय दीजिए, कुछ करने का वो दीजिए। तो संतान प्राप्ति का पुत्र कामेष्टि या पुत्री कामेष्टि का हवन आदि है, पूजन आदि है, वह करें। ठीक है। और पति पत्नी दोनों ही अपने शरीर का जांच कर ले। 10 महाविद्याओं में सबसे पावरफुल महाविद्या कौन सी है? देखिए, है तो सभी पावरफुल, पर फिर भी आप जब सवाल कर रही हैं, जो 10 महाविद्याओं की भी जननी है, हाँ, श्री राम कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनका शिष्य ने विवेकानंद जी सहित एक बार प्रश्न किए थे। ठाकुर करके वो संबोधित करते थे श्री राम कृष्ण जी को कि 10 महाविद्या में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है या पावरफुल है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा तेजस्वी हमने माँ त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता को देखा है। अच्छा। माँ ललिता प्रधान है, इन सारे महाविद्याओं में माँ ललिता प्रधान है। और देखिए, मजे की बात, कांची में माँ ललिता को दक्षिणाचार से सेवा किया जाता है, और वही माँ ललिता को कामाख्या में वामाचार से सेवा किया जाता है। ऐसा है। दक्षिणार दक्षिण सेविता, दक्षिण का दक्षिण यानी कि वाम। ठीक है। अगर किसी को अपने घर में पूजा करनी है, साधना करनी है, तो क्या जरूरी है वो अपने घर में मूर्ति स्थापना करे? नहीं, बिना मूर्ति के भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मूर्ति कर रहे हैं तो मूर्ति के नित्य जो सेवा आदि के नियम हैं, तीनों टाइम उनका
आरती करना, प्रसादी करना, पूजन करना, ये गृहस्थों के लिए आजकल के जमाने में जहां पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। तो आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मूर्ति रखना यानी कि छोटे बच्चे को घर में रखना, क्योंकि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद वो जीवित हो जाते हैं। अगर कोई अपराध हो रहा है उसके बाद, मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, तो अगर आप उसको ठीक से देख रेख नहीं करोगे तो बच्चा रोएगा, बच्चा को बीमार पड़ेगा, बच्चा दुखी होंगे। क्योंकि ठाकुर जी को या ईश्वर को, माता को भी जब आप ला रहे हो तो आप कोई भाव से ही ला रहे हो ना। देखिए, या तो माँ को आप संतान के रूप में पूजा कर सकते हो, जैसे हमारे बंगाल में बहुत बड़े एक साधक थे राम प्रसाद जी, वो माँ को अपनी बेटी की तरह देखते थे। ठीक है। और किंदु केल्लई जी थे कामाख्या में, वो भी माँ को वैसे देखते थे। ठाकुर श्री रामकृष्ण जी माता के तरह देखते थे। बहुत ऐसे साधक हैं जो माँ के तरह देखते हैं। मैंने भी एक साधक सुने हैं कि वो माँ काली को जब इनकी इच्छा होती थी तब बुला लिया करते थे। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर भाव स्वच्छ है तो। क्या ये भी पॉसिबल है कि साधक अगर बंगाल में बैठे हैं और समस्या मुंबई में है तो वो वहां से मंत्रों का उच्चारण करेंगे और मुंबई में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्यों नहीं, कॉस्मिक तो एक है। स्वामी विवेकानंद का लाइव एग्जाम्पल देते हैं। एक दिन बेलूर मठ में स्वामी जी सो नहीं पा रहे हैं। वो करवटें ले रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। रात्रि के 1:12 AM। ठीक है। हाँ, 1:12 AM को। तो बहुत कष्ट से वो सुन रहे हैं, बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत लोग समस्या में हैं। दूसरे दिन उनको खबर मिलती है जापान के पास उसी समय एक जहाज के अंदर हादसा हुआ और वो जहाज पानी के अंदर चला गया। अच्छा। हाँ, तो अगर साधक है, सही में, सही मायने में जो साधक है, तो उसकी कॉस्मिक से तो वो पूरा जुड़ा है, एकात्म हो जाते हैं ना। जब हम समाधि के भाव में रहते हैं तो हमारा ये शरीर है इसका भी पता नहीं होता है, बोध नहीं होता है। तो आप किसके जुड़े रहते हो? उनके साथ, और उनके साथ उनका ही तो पूरा सृष्टि है। परमहंस जी थे, मैंने सुना उनके बारे में कि वो बिना किसी के कहे अपनी बात को समझ लिया करते थे। ये कौन सी महाविद्या में सिद्धि है? ये माँ छिन्नमस्ता जी के साथ सिद्ध होता है, माँ काली जी के साथ भी सिद्ध होता है, अगर आप कहे तो माँ मातंगी जी के साथ भी सिद्ध होता है। कर्ण पिशाचनी जैसी क्रिया है, ये क्या 10 महाविद्याओं से रिलेटेड है? नहीं, ये आजकल की मिथ है। पिशाचिनी पिशाचिनी ही है, महाविद्या महाविद्या है। क्या कर्ण पिशाचनी का सॉल्यूशन महाविद्या के पास है या महाविद्या का सॉल्यूशन कर्ण पिशाचनी के पास है? मेरे परम गुरु जी का उदाहरण देना चाहते हैं। मेरे परम गुरु जी स्वामी शांतानंद जी, दक्षिण भारत से, उनका भुवनेश्वरी पीठ है जी। हाँ, तो उनके पास एक कर्ण पिशाचिनी सिद्ध आ गया। ठीक है। और उन्होंने कहा उनसे, हमसे इनसे छुड़वा दीजिए, हमें बचा दीजिए, ये पिशाचिनी हमसे संभल नहीं रही है, हमसे और नहीं हो रहा है। क्योंकि पिशाचिनियों के साथ संभोग भी करना होता है। अच्छा। और इस अवस्था में जो पुरुष ये साधना किए हैं वो और कोई स्त्री का पानी ग्रहण या शादी नहीं कर सकते हैं, वरना वो स्त्री को सबसे पहले ये पिशाचिनी मार देगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वही इसकी पत्नी है। एक पत्नी क्यों चाहेगी कि उस पुरुष दूसरी शादी करे? सही बात, वो भी पिशाचिनी। तो इस अवस्था में हमारे परम गुरु जी, उन्होंने माँ भुवनेश्वरी जी का दर्शन किए थे और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जी का कामाख्या में, इधर कांची में दर्शन किए थे। हाँ, तो इसके बाद क्या हो, उनके पास जैसे आए, हमारे दक्षिण में भ्रमराम्बिका एक मंदिर है, उधर जाके पूजन आदि करके उनसे वो कर्ण पिशाचिनी का जो छाया था उसको हटा दिया था। ठीक है। और देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में खुशहाली आए, आपके पुरखों तक ये कृपा रह जाए जी, तो अगर आप पिशाचिनियों को सिद्ध करते हो तो उनका जितना भी है वो रह जाएगा उधर। वो छोड़ने वाली नहीं है, और मृत्यु के बाद भी 1000 साल तक वो पिशाचिनी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद है नरक का भोग, उसके बाद दोबारा जिंदगी की शुरुआत। पर अभी अगर कोई 10 महाविद्या का साधन कर रही है, वो तो कुंडली का जागरण कर रहे हैं, वो तंत्र मार्ग से करे, योग मार्ग से करे। योग और तंत्र रेलवे के 2 पटरी है जो एक साथ चलते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि योग और तंत्र एक ही साथ है जी, जिसमें कुंडली का जागरण होता है। तंत्र का जैसे बाहरी पूजा होता है, इसका अभ्यंतरी भी होता है, जिसको समयाचार बोलते हैं, दिव्याचार बोलते हैं। उस अवस्था में साधक को कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो बस उसी में ही रम जाते हैं। और जो महाविद्या के साधन करते हैं वो
ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करते हैं, वो माँ के परम धाम को प्राप्त करते हैं और वो माँ में ही विलीन हो जाते हैं। लेकिन आम जनता कैसे समझे कि वो कौन सा परम धाम है जहां हम पहुंचेंगे? देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि हम मर रहे हैं, फिर दोबारा हमारा जन्म हो रहा है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म हो जाता है। अच्छा, कष्ट तो खत्म होते ही नहीं है, चाहे आप 10 महाविद्याओं का साधना कर लो या कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लो, अप्सरा सिद्धि सिद्ध कर लो। मुझे जहां तक लगता है कि प्रभु हर समय आपका कोई ना कोई आपका एग्जाम ले रहे हैं। वो आप ऐसा नहीं कि कष्ट मुक्त हो जाओगे, तो फिर फायदा क्या इन सब चीजों का? बहुत फायदा है। ये जो कष्ट की बात कर रहे हो ना, मैं शारदा देवी जी का बात कहता हूँ। शारदा रामकृष्ण जी तो परमधाम में चले गए माँ के पास जी। फिर उनको बहुत यातनाएं सहनी पड़ी, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी फटे हुए थे, जो घास होता है उनसे वो सिल के पहनती थी। ठीक है। और नित्य 1 लाख माँ के मंत्र जाप करती थी जी। तो उनसे एक बार प्रश्न कहा गया है, माँ इतना कष्ट है, इतना यातना है, आपके पति श्री रामकृष्ण जी थे, आप इतनी बड़ी साध्वी हो, सिद्ध हो, तो माँ आपको भी इतना क्यों भोगना पड़ रहा है? तो माँ बोल रहा, कौन बोलता है हमें भोगना पड़ रहा है? हमारे हृदय के अंदर जो आनंद का घड़ा बैठा है उसमें हमें महसूस ही नहीं होता है कि क्या कष्ट है। ये जो कष्ट का नजरिया है यही परिवर्तन हो जाता है। मैं एक बार हॉस्पिटल में था, हमें डेंगू हो गया था। हम जब पूजन माला नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो उस समय अचानक से हॉस्पिटल के अंदर श्री राम कृष्ण जी ने देखा, हमने देखा कि उन्होंने हमारे हाथ पकड़ लिए और एक दिव्य दर्शन हुआ। उसके बाद एक हाथ में तो वो सिलाइन आदि है, सुई आदि चल रहे हैं। हमने घर से वो श्री राम कृष्ण गॉस्पेल और भागवत मंगवाई और हॉस्पिटल में रहते रहते हमने पूरी भागवत की कथा पढ़ ली। हमें पता ही नहीं चला कि हॉस्पिटल के दिन कैसे चले गए। तो ये अंतर है, ऐसी दृष्टि का, ये कृपा है। सबसे ब्रूटल आपने केस क्या देखा है कि किसी ने, साधक ने सबसे ज्यादा जो खराब या गलत किसी इंसान के साथ या किसी मनुष्य के साथ करा हो, क्या हो सकता है? बहुत बहुत बहुत। देखिए, कोई साधक अगर सच में है वो किसी का हानि नहीं करता है, ठीक है, सही बात है। पर अगर किसी को इक्का दुक्का कोई सिद्धि मिल गया और फिर वो जो भी है उनको मैजिक दिखाना है, हाथों के खेल वगैरह, तो ये सब में क्या होते हैं, छोटी छोटी बच्चों को फंसा लेते हैं। फंसा के, एक ऐसा था कि एक 15 साल की बच्ची को फंसा लिया था किसी ने और उनका उम्र लगभग 65 साल करीब था। घर से ले जाके शमशान में उनका शरीर का भोग आदि करना, एकदम नरक जैसी स्थिति में, वो भी भगवान के नाम से, पूजन के नाम से, ये बहुत घिन्न अपराध है। और ये बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। क्योंकि देखिए, ढोंग करने वाले बहुत हो गए आजकल। ऐसे हो जाते हैं, हम सुनते हैं कि लोगों को बोलते हैं हमारे पास लोग नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे। जो भक्त है उनको ग्राहक की तरह माना जाता है। वो बेचारा या बेचारी ऐसे ही परेशान है, आपके पास आ रहा है शांति के लिए, ठीक है, उनके मन की शांति के लिए। पर हम अगर उनकी शांति के जगह में और उनको डरा रहे हैं और डरा के पैसे कमा रहे हैं, ये तो पाप है। लेकिन डर का व्यापार है, आप ये बात तो मानते हैं? जरूर मानते हैं, जरूर मानते हैं। जो डरेगा नहीं वो पैसे भी नहीं देगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सही बात समझा रहे हैं ना उनके, तो जरूर वो करेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई सच में साधक है उसको कभी भीख नहीं मांगना पड़ेगा, वो कभी किसी के पास नहीं जाएगा। ऐसे दिव्य साधक से हम मिले हैं, वो अपनी शरीर को अग्नि में हर समय आहुति दे देते हैं, हमने देखा है। और चाहे तो आपको दिखा भी सकते हैं, अभी भी वो जिंदा है, आपको ले जा सकते हैं। एक बड़ा सा अग्निकुंड होता है हमारा, जिसमें 7-8 जन या 10 जन एक साथ हवन करते हैं, बड़ा सा। तो उसमें वो अपनी देह को आहुति कर देते हैं। हाँ, हमने खुद देखा है, आपको भी दिखा सकते हैं। और नासा से और साइंटिस्ट भी आके उनकी परीक्षण कर गए हैं। तो हमने उनके साथ बहुत समय रहे हैं। तो हमने पूछा, आप ये करते कैसे हो? उन्होंने कहा, हमारे देह के अंदर जो अग्नि तत्व है, यही अग्नि तत्व हवन में है, अग्नि ही तो है ना। तो ये अग्नि वो अग्नि मिल जाए तो कौन किसको जलाएगा? सही बात है। हाँ, तो वो उनको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ऊपर से मैंने कहा, और वो लेते हैं दिन में 2 केला और 1 गिलास दूध, और कुछ नहीं। उनको क्या पैसे की जरूरत है? हाँ, उनको पैसे की जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़े एक उद्योगपति 1972 में उनको 40 लाख रुपए दे रहे थे एक हवन पूजा के लिए, ठीक है। भारत में उनका बहुत मान है उस उद्योगपति का, उनका हम अभी लेना नहीं चाहते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने कहा, देखिए आपका ये काला धन है,
हालांकि वो अपने आधा संपत्ति तो लोगों को दान में दे देते हैं, ऐसे उद्योगपति है। उनके पास नौकरी करना यानी कि सरकारी जॉब मान लीजिए। समझ रहे होंगे हम कि किस तरह इशारे कर रहे हैं। टाटा अंबानी, टाटा की ही बात कर रहे हैं, रतन टाटा की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने 72 में 40 लाख रुपए ठुकरा दिए, बोले हम नहीं लेंगे, आप इससे और कुछ करो। तो फिर राम मंदिर वाले उनके पास आए, तो बोले कि हमें दक्षिणा चाहिए। तो उन्होंने कहा आप कल आ जाइए। तो उन्होंने कहा कल क्यों, ये तो 40 लाख रुपए है। तो उनको पहले लग रहा था कि स्वामी जी ऐसे ही नाटक कर रहे हैं, नहीं बोल के फिर ले लेंगे, पर उन्होंने सच में ही दान कर दिया। बड़ी बात है। हाँ, वो मुझे खुद कहे हैं, देखो हमें 1 गिलास दूध और 2 केले की आवश्यकता है, जो हमारे इष्ट की कृपा से प्राप्त हो जाती है। बिना किसी गुरु के साधक बन सकते नहीं, साधना का कोई तो बना होगा गुरुदेव, बिना गुरु के साधक नहीं। देखिए दत्तात्रेय भगवान का भी 24 गुरु थे। बिना किसी गुरु के साधना अगर कोई करना चाहता है, उसका एक उपाय दे सकते हैं जी। उपाय ऐसा है, पर वो तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा, क्योंकि तंत्र प्रैक्टिकल है। ठीक है। क्योंकि देखिए कभी कभी प्रारब्ध होता है, कभी कभी ऐसे भयानक दृश्य से भी माँ परीक्षण ले सकती हैं जहाँ पे बच्चे हार्ट अटैक में आ सकते हैं। तो इसीलिए गुरु को उधर होना जरूरी है। ठीक है। अभी अगर गुरु नहीं होंगे तो दिक्कत यह है कि प्रैक्टिकल में जो है उधर आप नहीं कर सकते हो। पर फिर भी हमने बोला है आपको एक उपाय देंगे। पृथ्वी में हम सभी के गुरु कौन है? दक्षिणामूर्ति भगवान। ठीक है। दक्षिणामूर्ति भगवान का अगर कोई शरण लेते हैं तो दक्षिणामूर्ति उनको कृपा कर सकते हैं। ओके। इसका एक विधि भी है। जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, उस दिन जो देवी या देवता की आप साधना करना चाहते हैं जी, उनका स्मरण करके भगवान दक्षिणामूर्ति के तस्वीर के सामने उनका मंत्र आदि लिखे, दक्षिणामूर्ति भगवान को गुरु मान के आप उनसे वो मंत्र 3 बार बोल के ग्रहण कर सकते हैं। दक्षिणामूर्ति जी कृपा से हो सकते हैं, क्योंकि दक्षिणामूर्ति जी सभी के गुरु हैं। अच्छा। पर देखिए अगर गहराई में जाना है, जैसे बच्चे को स्कूल में जाना होता है तो स्कूल में टीचर की आवश्यकता है। कोई बच्चे को तो मान आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसा है कि आप बोल रहे हो कि MBA की डिग्री चाहिए पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जाना है, क्या ये संभव है? हम आपको पूछे तो नहीं है। यही आपके प्रश्न के उत्तर है। सत्य है। क्या ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपने महाविद्या सिद्ध कर ली, अब आप बिना किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दो कि लो चलो अब मैं जा रहा हूं तो मेरी सिद्धि संभालना? अच्छी सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है। कभी भी साधक लोग जब देह त्याग करते हैं, वो अपने शिष्य को या अनुयायियों को कुछ कुछ दे के जाते हैं, क्योंकि देखिए हमें शून्य अवस्था में जाना है। हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, दे के ही जाएंगे। पर योग्य पात्र, जैसे श्री राम कृष्ण जी, विवेकानंद आदि ऐसे उनके 16 पार्षद थे, उनको दे गए। ठीक है। जैसे आदि भगवतपाद शंकराचार्य जी उनके प्रधान 4 शिष्यों को चारों मठों में स्थापित करके उनको अपनी कृपा, अपनी सिद्धि आदि दे गए जी। क्योंकि गुरु जब जाएगा परम धाम को, उनकी जो सिद्धि है, जो प्राप्ति है, ये सब वो बच्चों को देके ही जाएंगे। आपके अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बाबा बागेश्वर के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके पास कौन सी सिद्धि है? देखिए उन्होंने सन्यासी बाबा के नाम कहते हैं। जो उन्होंने सन्यासी बाबा ने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त की थी। ठीक है। और वही सिद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी उन तक पहुंची है, ट्रांसफर हो रही है। क्या जैसे अब किसी को हनुमान बाबा जी की सिद्धि प्राप्त करनी हो तो क्या वो तरीके हैं और क्या वो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे? हाँ, हनुमान जी की अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो हनुमान जी के ऊपर पुरस्चरण करना है और उनके 40 नित्य पाठ करें। संभव हो तो 41 दिन में 100 बार करके पाठ करें। ठीक है। और बजरंग बाण 1 बार। बजरंग बाण 1 बार। और हनुमान जी की जो मंत्र है उनका पुरस्चरण करें। पुरस्चरण का विधि होता है, वह विधि पालन करके अगर करें तो देखिए कोई हम गारंटी तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किस हद में वो कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ चूड़ रही है, ये तो हम देखते नहीं है ना, हमें पता नहीं लग रहा है। हाँ, तो उनको एक कृपा महसूस हो जाती है। अगर सही में करेंगे तो 11 दिन के अंदर ही उनको एक अलग ऊर्जा, अलग शक्ति अपने आप में ही महसूस होने लगेगा। इतना जरूर कह सकते हैं। हाँ, इस अवस्था में वो स्वल्पाहार करे, शुद्ध आहार करे, फलाहार करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। कहते हैं बजरंग बाण का जो पाठ है वो नित्य नहीं करना चाहिए।
देखिए, आप ये सिद्धि के लिए कर रहे हो, हनुमान जी के प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो 100 बारी जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो उसके बाद एक बार कर रहे हो, और ये समय अवधि के लिए है। जिंदगी भर के लिए तो आप बस मंगलवार करके कर लो। अच्छा, है ना, मंगलवार करके कर लो। ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ अमंगल ना हो 10 महाविद्याओं द्वारा, तो आप डेली जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। दुर्गा सप्तशती अगर पूरा पाठ कर सके तो बहुत अच्छा है। हाँ, दुर्गा सप्तशती के अंदर जो देवी कवच है, देवी कवच। हाँ, लेकिन छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते, अब उनको कैसे प्रोटेक्ट करें? सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जो छोटे बच्चे हैं, माँ दुर्गा का 32 नाम है, ठीक है। वो अगर पिता माता जाप करके उनके सर के ऊपर हाथ फेरा दे तो भी उनका कृपा बनी रहेगी। अच्छा, हाँ, और जो बच्चे कोख में है तो माँ देवी भागवत का पारायण करे, भागवत का पारायण करे। देखिए, उत्तरा के गर्भ में भी बच्चे थे जिनको मारने का कोशिश किया गया था महाभारत में, पर अश्वत्थामा ने, तो भगवान कृष्ण ने बचा लिया। तो भगवान का नाम करिए, दिन रात करिए, बच्चे भक्त जन्मेंगे, माता पिता के अनुयायी होंगे, और सबसे बड़ी बात है बच्चे को प्रोटेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग होता है भगवान के नित्य नाम करने से। दुर्गा सप्तशती का पाठ साल में हम कितनी बार करा सकते हैं? करवा सकते हैं कि कर सकते हैं? करवा सकते हैं, करने वाले तो बहुत कम है, जो देख रहे हैं वो करवा ही पाते हैं। देखिए, महीने में एक बार करके कर सकते हैं, नहीं तो साल में अंततः जो मुख्य दो नवरात्र हैं, एक शरद काल में और एक चैत्र नवरात्रि में करवा लीजिएगा। साधक से करवाने का ज्यादा या पंडित जी से करवाने का ज्यादा मूल्य है या खुद करने का? खुद कर पाए तो आपके भाव उसके अंदर होंगे, सर्वोत्तम है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई साधक से करवाइए, क्योंकि साधक कभी अरे दक्षिणा ऐसा है नहीं कहेगा, क्योंकि उसको तो माँ का संपूर्ण पाठ करना है। वो कोई आधा अधूरा अक्षर नहीं छोड़ेगा, वो संभवतः पूरा ही करेगा, ताकि जो कर रहे हैं उनको कल्याण प्राप्ति हो। इस पर थोड़ी दृष्टि डालो, जब साधक ने करी तो फल व्यक्ति को कैसे मिल जाता है? मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, पेट मेरा भर रहा है, आप खा रहे हो, आपका भर रहा है, अब आप पूजा कर रहे हो, इसका फल मुझे कैसे मिलेगा? देखिए, हम बच्चों के लिए ट्यूशन के टीचर रखते हैं ना, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं बोल के ट्यूशन टीचर रख रहे हैं जी। जो खुद नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई साधक अगर राजी हो जाए, साधक लोग ऐसे राजी भी नहीं होते, राजी हो जाए तो वो लोकहित के कारण कर सकते हैं, परलोक के उपकार के लिए। जैसे हम मातंगी नवरात्रि में हर साल 10 महाविद्या के हवन करते हैं और कांची और काशी आदि से पंडितों के द्वारा करवाते हैं लोकहित के लिए, और संकल्प में ही बोलते हैं विश्व कल्याण के लिए, लोक हित के लिए कर रहे हैं। वेद पुराणों में कहीं वर्णन है कि जो सिर्फ उच्च कोटि के या उच्च जाति के लोग हैं वही 10 महाविद्याएं सिद्ध कर सकते हैं, निम्न कोटि या निम्न जाति के लोग नहीं कर सकते? ललिता सहस्त्रनाम में प्रमाण आ रहे हैं, आ ब्रह्मा कोटि जननी, आ ब्रह्मा कीट जननी, सॉरी, आ ब्रह्मा कीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी। ब्रह्मा से लेके एक कीट तक उनकी सृष्टि है, माँ सभी की माँ है। ठीक है। अभी वर्णाश्रम यानी कि मान लीजिए ये तो बाद में आया है, जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है ज्ञान से। ठीक है। अगर ब्राह्मण चांडाल के जैसे व्यवहार करेंगे वो चांडाल ब्राह्मण होंगे। ठीक है। माँ सभी के लिए है। 10 महाविद्या और वेद का थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? 10 महाविद्या तंत्र के ऊपर है। तंत्र में तो आपने बंगाल का एक कवि है, कवि नजरुल इस्लाम, अच्छा, जिन्होंने बहुत संगीत लिखा है कृष्ण जी के ऊपर और श्यामा माँ के ऊपर, काली माँ के ऊपर। उनके गुरु थे छोटे तारा खेपा जी। छोटे तारा खेपा जी बामा खेपा के शिष्य थे और नजरुल इस्लाम ने आपके पंचमुंडी आसन में साधना की थी माँ काली की, और शमशान साधना भी की थी, क्योंकि तंत्र में ऐसा कहा गया है आपके पास कोई भी आए उसको आप ब्राह्मण के पदवी तक ले जा सकते हो। पूर्णाभिषेक के द्वारा उसका दोबारा जन्म हो रहा है, मंत्रो अभिषेक से उसका नामकरण हो रहा है और उस तांत्रिक कुल के अनुसार उसको गोत्र भी दिया जा रहा है। ठीक है। तो अगर वो म्लेच्छ भी है
आप तो बोल रहे हो हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। हम आपको बोल रहे हैं तंत्र में ऐसा अवधि है, अगर कोई म्लेच्छ भी है वो भी माँ का कृपा प्राप्त कर सकता है। ऐसा है? ऐसा है। तो कोई भी क्रिश्चियन, मुस्लिम बिल्कुल कर कोई सकते भी हैं, आ सकता है? कोई भी आ सकता है। पूर्णाभिषेक लेने के बाद गुरु के कोई संस्कार भी होते हैं उसके? हाँ, संस्कार होते हैं, पूर्णाभिषेक होता है। ठीक है। हाँ, आपने कब सोचा कि मैं साधक बनूंगा? असल में बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हम जिस कुल से आते हैं, हमारी कुलदेवी काली माता जी हैं। ठीक है। पिछले 750 साल से। ठीक। सर्वानंद जी महासाधक थे, 10 महाविद्या सिद्ध। ठीक है। उन्होंने 8वीं जन्म में, आप बोल रहे थे ना जन्म दर जन्म चला जाता है जी। उनकी साधना की 8वीं जन्म में माँ काली के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने माँ काली से प्रार्थना किया 10 महाविद्या रूप दर्शन के लिए। माँ ने कृपा करके उनको 10 महाविद्या रूप की दर्शन कराई। ठीक है। और माँ ने उनको आशीर्वाद दिया है, कृपा दिया है, कृपा की है माँ ने कि उनके पीढ़ी में 20वां या 21वां पीढ़ी तक ये सिद्धि चलेगी। हम उनके 20वें पीढ़ी से हैं। 20वें पीढ़ी से। मैं बचपन से ही, हमारे अगर बुखार भी होता था तो हम मम्मी को बोलते थे या माँ पिताजी को बोलते थे कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हम काली जी का या दुर्गा जी का पूजन करेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो हम बचपन से ही करते हैं, हमें याद भी नहीं है हम कब से शिव पूजन कर रहे हैं, कब से हम देवी का पूजन करते हैं। साधक नहीं होते तो आप क्या होते? साधक नहीं होते तो हम राइफल शूटर होते क्योंकि हम नेशनल लेवल के राइफल शूटर थे और बहुत साल तक की है। हम नेशनल रिनाउंड शॉट भी थे। पर देखिए, ये भी साधना है, लक्ष्य साधना, अर्जुन के तरह ना। ये बड़ी बात है। आजकल तो मैंने देखा बहुत सारे आईटी इंजीनियर साधक बन रहे हैं, बहुत सारे लॉयर साधक बन रहे हैं। पता नहीं कौन सा उनके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं जो साधनाएं कर रहे हैं। आजकल तो सबसे ज्यादा लोग श्री विद्या में आते हैं पैसों के लिए, और लोग हमें बोलते हैं कि हम हीरो है, हीरोइन है, एक्टर है, पॉडकास्ट वाले हैं, हमारा चेहरा और खूबसूरत हो इसके लिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि श्री विद्या करने से उनके पास अथाह धन संपदा आते हैं और रूप लावण्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये होता है। पर क्या माँ के पास पैसा है, रूप है, माँ राष्ट्रपति है, इसके लिए माँ का पूजा करूं? या माँ को माँ मानना चाहिए, है ना? माँ के पास कुछ भी ना हो तब भी माँ है, और आपको कुछ ना मिले तब भी माँ है। देखिए, जो काली जी हैं, उनका जो दिगंबर रूप है, क्यों है? क्योंकि वो इतनी विशाल है, उनका वस्त्र क्या चाहिए? सही बात है। वो तो आपकी अपने आप की जो शुद्धता है, निरावृत है, उसको भी माँ उन्मुक्त कर रही है। माँ ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रही है। ये जो खड्ग है, ये खड्गा मुद्रा है, इससे माँ इसको ज्ञान खड्ग बोलते हैं। और उनका सबसे बड़ा जो मंत्र है विद्याराग्नि कहा जाता है। विद्याराग्नि में यानी कि माँ के गले में 51 मुंड होते हैं। हाँ। जो हिंदी के 51 वर्ण का प्रतीक है। तो अगर कोई काली जी का सिद्धि कर रहे हैं, उनको विद्या में बहुत रुचि होता है, उनका बाग्मिता भी बहुत बढ़ जाते हैं। एक पॉडकास्ट में एक महिला है, उन्होंने कहा कि आपको किसने शक्ति दी, किसने आपको बोला कि माँ काली के वस्त्र एक मेल पंडित जी या साधक चेंज कर सकते हैं? क्या महिलाओं को वस्त्र उतारना या पहनाना आदमी का काम है? तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है सारे मंदिरों में कि सबसे पहले तो जहाँ जहाँ माता के मंदिर हैं वहाँ से जितने भी मेल हैं पंडित जी, जो साधक हैं, गोस्वामी, उन सबको हटाया जाए। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अज्ञानता अवश्य है, हम बोलते हैं। देखिए, मीराबाई जी वृंदावन में गए थे, रूप गोस्वामी आदि लोग थे। तो रूप गोस्वामी जी बोले हम तो पुरुष हैं, वो तो नारी है, हम नारी का मुख दर्शन नहीं करते हैं। मीराबाई जी ने कहा वृंदावन में केवल एक ही पुरुषोत्तम है, वो कृष्ण, बाकी सभी गोपिनी है। हम लोग जब देवी का पूजन करते हैं, देवी का पूजा करने के लिए देवी बनना पड़ते हैं। लोग हमें पूछते हैं ये 2 बिंदी क्यों है? ये सुमंगली का बिंदी है। हमारे परम गुरुजी इधर कभी कभी हम भी रखते हैं मांग, क्योंकि पुरुष शरीर आप जो देख रहे हो ये बहरी है। देवी का जो पूजन करते हैं
वो देवी बन के ही करना होता है। आत्मदेवी है। आत्मदेवी। इसीलिए बहुत सारे तांत्रिक देखिएगा इतनी इतनी चूड़ी पहनते हैं, नथ पहनते हैं, हाँ। बड़े बड़े बाली पहनते हैं। हाँ। दक्षिण में देखिए तो कांजीवरम पहनते हैं पुरुष पूजा के समय, और बंगाल में देखिए तो बनारसी साड़ी आदि पहनते हैं। हाँ। ये दिखाने के लिए बाहरी है कि हम देवी बन के ही देवी का पूजा करते हैं। तो बाहरी रूप शरीर के ऊपर आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये पुरुष है, ये नारी है। देवी का पूजा देवी बन के ही किया जा सकता है, क्योंकि जो देवी उपासक होते हैं आप देखिएगा उनके अंदर एक माँ की तरह करुणा और ममता अवश्य होता है। ज्यादा आसान पुरुष के लिए देवी को लुभाना है या महिला के लिए? माँ को जो माँ मान ले उसके लिए। पुरुष और नारी का जो देह है वो तो इस जगत में है, इस जगत में है। हाँ, इस बिल्कुल सत्य है। जो उस जगत में है उधर तो कोई वो ही नहीं है। हम जिस देवी का उपासक हैं, माँ ललिता हमारी इष्ट है, तो माँ ललिता का अगर पूजन करे उधर एक भी उनके आवरण में पुरुष है ही नहीं। रहस्य योगिनी, अति रहस्य योगिनी, रहस्यतर योगिनी, और योगिनी ही योगिनी है। अच्छा, साधक मैंने देखा आजकल एक और नया काम है, जैसे किसी के ऊपर कोई भूत आ गया, पिशाच आ गया, या कुछ कहते हैं एनर्जी आ गई, तो उसका भी सॉल्यूशन करने लगे हैं। क्या ये साधक के पास शक्तियां हैं ऐसी? देखिए, लोग जब पीड़ित हैं ऊपरी बाधा से, या हवा लग गया, नजर लग गया किसी के ऊपर, किसी ने प्रेत का चालान कर दिया, यानी कि कोई दुष्ट व्यक्ति किसी के ऊपर प्रेत को भेज दिया, ठीक है, तब क्या होता है, तो इस अवस्था में अगर कोई साधक के पास याचना कर रहे हैं तब वो क्या करेगा? याचक को कभी लौटाया नहीं जा सकता है, उनकी सहायता करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ये बोल दें कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है भाई। हाँ, सही बात है। आदमी आया है तो उसकी समस्या सुननी तो पड़ेगी ना। हाँ। वरना बामा खेपा जैसा हमें भी एक थप्पड़ मिल जाएगा। लेकिन 10 महाविद्याओं में वो ऐसी कौन सी महाविद्या है जो भूत प्रेत बाधा को हटाती है? सभी। क्योंकि देखिए, भूत प्रेत आदि उनके गण भी है। उनके गण भी है, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, लाकिनी, राकिनी आदि सारे उनके गण भी है, और ये सब आपके शरीर में भी है। अच्छा, आप मानते हो एक शरीर के अंदर 2 आत्मा, 3 आत्मा, 4 आत्मा आ सकती है? देखिए, वो प्लैनेट के अंदर जो लोग मीडियम बनते हैं जी, वो लोग खुद ही अपने शरीर को, उस ऑरा को आने के लिए जगह दे रहे हैं, तो आ रहे हैं। इस अवस्था में क्या होता है, ये जो मीडियम बनते हैं ये लोग ज्यादा दिन जी नहीं पाते। अच्छा, ये लोग ज्यादा दिन जी नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो धीरे 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 कमजोर होने लगता है। पवित्र आत्मा, मैलीन आत्मा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस है। पवित्र आत्मा जो है, उनके आने से आपको, वो हमेशा तभी आएंगे या तो आपको कोई मार्गदर्शन कराने, या तो कुछ बताने, कुछ समझाने। वो कभी हानि नहीं करते हैं। ठीक है। पुरखे भी होते हैं कभी कभी लोगों के, दादाजी परदादाजी का सपना आया है, उन्होंने सपने में ऐसा कहा है, फिर जब लोग करते हैं उसके हिसाब से उनको अच्छा फल प्राप्ति होती है। पर जो दुष्ट आत्मा है वो क्या करते हैं, वो लोगों को यातनाएं देते हैं, कष्ट देते हैं। इसीलिए जो काम में फंस गए हैं, उनकी आत्मा प्रेत आत्मा या दुष्ट आत्मा इसलिए बने हैं, इस जगत में उन्होंने कोई अच्छे काम किए नहीं है, और उनको उधर यमराज जी ने यातना के लिए कर दिया, और नहीं तो वो उसको यमलोक तक पहुंचने का भी अधिकार नहीं मिला है। ऐसा भी होता है अभी। लेकिन आपको लगता है इस पे काफी रिसर्च बाकी है होना? बहुत है ना? हाँ, बहुत बाकी है। देखिए, हमारे शास्त्रों में तो पूरी रिसर्च किया हुआ है, गरुड़ पुराण आदि में, बाकी पुराण आदि में, क्यों आत्माएं बनती हैं, क्यों प्रेत आत्माएं बनती हैं, कितने समय लगते हैं, कितने साल लगते हैं। एक आत्मा को एक नया जीवन धारण में 7 साल लगभग लग जाते हैं। ये आप सभी के लिए बोल रहे हैं। अभी इसमें व्यतिक्रम तो सर्वत्र है। लेकिन जैसे जैसे इस पर रिसर्च हो रही है, भ्रम भी बहुत फैल रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी साधना हो, कोई भी साधक हो, या कोई भी महाविद्या हो, डराने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप इस संसार में आए हो खुश रहने के लिए। खुश रहो, खुश रहो। आप किसी के साथ गलत हो जाए तो वो कैसे खुश रहे? दुखी हो जाते हैं ना। हाँ,
तभी तो वो माँ का पुकारते हैं। देखिए, हम लोग अगर सुख में माँ को पुकारें तो दुख काहे की होए, पर लोग क्या करते हैं, दुख में ही माँ के पास आते हैं दुखड़ा गाने के लिए। अगर कोई हर दिन माँ का थोड़ा सा नियम कर ले, थोड़ा सेवा कर ले, या हफ्ते में 1-2 बारी मंदिर में दर्शन कर ले, मत्था टेक ले, तो दुख भी उसको दुख महसूस नहीं होगी। ऐसे कहा जाता है, अगर आप नाम करते रहते हो, नाम करते रहते हो, देखो आप अभी बैठे हो या गाड़ी चला रहे हो, भगवान का भजन सुन लीजिए आते जाते, ये भी तो उनका सुमिरन है। सही बात। प्रारब्ध में कहा गया है कि आपका जो पैर है इसको कट जाना है। अच्छा। ये आपका भाग्य, किसी के भी, आपका नहीं, किसी के भी भाग्य में लिखा है कि पैर कटना है। पर जो नाम कर रहा है उसके पास भी तो प्रारब्ध आएगा। क्या होगा, पैर कटने की जगह में उंगली कटेगी या सुई चुभेगी। तो नाम करने में क्या ही हर्ज आ रहा है, कौन से पैसे आप दे रहे हो, बस जो दे रहे हो आपकी अंतर की भक्ति और श्रद्धा, इसके ऊपर कुछ नहीं है। बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी मंत्र क्या है जानते हैं? नाम जप। हाँ, और उससे भी बड़ी मंत्र है माँ। यही बहुत बड़ी मंत्र है। माँ 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 माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। इतना बोल तो क्या जा रहा है, वही तो बोल रहे हैं। अगर कोई इतना कर ले इसमें ही बहुत है। मैं सभी मतलब जितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मतलब आप जैसे गुड मॉर्निंग भी बोलते हो, गुड नाइट बोलते हो, लव यू बोलते हो, आई लव यू के 100 200 500 मैसेज भेज देते हो दिन भर में, अगर आप एक बार भगवान का भी नाम ले लो, कर दीजिए ना, राधे राधे करिए। हाँ, या शिव जी का नाम लीजिए, सीताराम करिए। हाँ। जो भगवान को आप चाहते हो। लेकिन बहुत सारे दर्शक तो ये चाहते हैं कि उनका जो गर्लफ्रेंड है वो वापस आ जाए, एक्स वापस आ जाए, वो मुझे भी उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ, 10 महाविद्या से मैं ये जानना चाहता हूँ। उनको आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं कि अमुक के स्त्री है, हमें वशीकरण कर दीजिए। हाँ। तमुक के है, वशीकरण कर दीजिए। अमुक लड़की है, अमुक लड़का है। पर देखिए, हम ऐसा काम नहीं करते हैं जी, क्योंकि हम जो सालों दर साल, लगभग हम बचपन से साधना कर रहे हैं और गंभीरता से कर रहे हैं, लगभग 21 साल हो गया। ठीक है। तो 21 साल की जो सिद्धि है वो ये सब व्यर्थ में हम क्यों गवाए? हाँ, अभी आप चाहते हो कि ऐसा कुछ करना, तो देखिए जो सच में साधक बनेगा वो तो धीरे धीरे ये सबसे ऊपर उठ जाएगा। और 10 महाविद्या की सिद्धि जो है, इतनी हल्के में मत लीजिए कि एक लड़का या लड़की को वशीकरण में लगा देंगे, क्योंकि माँ जब परीक्षा लेना शुरू करेगी तब सब कुछ चला जाएगा। लेकिन आप मानते हो वशीकरण होता है? हाँ, होता है। वश में कर सकते हैं किसी को भी। हाँ हाँ हाँ। इस पे तो अब मूवीज भी आना भी स्टार्ट हो गई। मूवीज भी आना शुरू हो गया है। देखिए, मूवीज की भी बात है और फिर वशीकरण होती भी है। मैंने तो मतलब अब तो नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे तो मैंने तो ये भी सुना है कि बंगाल में आदमी को मच्छर बना देते हैं, ऐसे वो चिपका देते हैं दीवार में। क्या आपने भी सुना है? मिथ है। ये मिथ है। मैं लगभग बहुत साल सारा भारत का परिभ्रमण कर रहा हूँ, तो हमें सभी को उससे डर जाते हैं। अरे बंगाल से तांत्रिक है तो क्या ही हो जाएगा, इनके हाथ से भल ले या ना ले, कुछ कर तो नहीं देंगे बाबा जी, क्या बात है। फिर अगर कोई थोड़ा समय बात करते हैं तो पता लगता है नहीं ये तो वैसे है ही नहीं। नॉर्मल साधक है। हाँ जी। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब तक आप अपनी शक्तियां ना दिखाओ तब तक आदमी को लगता है कि अरे क्या ही आदमी है, ये भी है। वही मैजिक ना। मैंने एक साधक को देखा, यही पॉडकास्ट हो रहा था, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, उन्होंने ऐसे करा और हाथ में बादाम आ गया। ये क्या शक्ति है? ये उपशक्ति है। उपशक्ति यानी कि मुख्य शक्ति नहीं है, ये उपशक्ति आदि है। मैंने उनसे बीच में रोक दिया। मैंने कहा आप एक काम करो, एक चुटकी बजा के गोल्ड कॉइन दे दो 10 ग्राम का, मैं 1 लाख 1.5 लाख का रेट हो रहा है। सही बात है। वो बादाम ही क्यों दे रहे हो? दिया था नहीं। तब कैसे फायदा हो? तो उपशक्ति कैसे? जब गोल्ड कॉइन निकाल सकते हो, जब बादाम निकल सकता है, तो गोल्ड भी निकल सकता है, डायमंड भी निकल सकता है। एक साधक थे। हाँ। फिर श्री रामकृष्ण जी पे आ गए जी। एक साधक थे, वो गंगा जी के ऊपर चल के जा रहे थे। तो श्री रामकृष्ण जी देख के हंसे, तो बोला तुम चल के दिखाओ। तो श्री रामकृष्ण जी बोला नाव लाओ। वो नाव में इस तरह से उस तरह चले गए। चले जाने के बाद वो बोल रहे हैं नाव वाले को 50 पैसा या 1 रुपए दिया। बोला देखो तुम्हारी इतनी साल की सिद्धि की वैल्यू है 1 रुपए। देखिए,
सिद्धि क्या है? सिद्धि आपको रोकती भी है। हमारे पास इतनी सिद्धि है, उसको दिखाने लगे तो इसकी ही लोभ में साधक पड़ जाएंगे और जो परम धाम है वहां तक जाने से रुक जाएंगे। ये भी एक चक्र है माँ का, ये भी एक माया जाल है माँ का, कि हमने आपको मान लीजिए सब कुछ देके रखा है, आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हो। जो देने वाली है वो तो दे रही है, देके परीक्षा भी कर रही है। जैसे आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों को पैसे दे रहे हो और आप देख भी रहे हो कि बच्चे चॉकलेट ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, टॉयज ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं। वैसे आपने कभी ऐसा चमत्कार दिखाया है बादाम निकाल के? नहीं जी, कभी नहीं। कभी नहीं। प्रयोजन क्या है? अगर चमत्कार देखना ही है, जो लोग मान लीजिए मारण क्रिया ग्रसित है, जो बहुत दिक्कत में है, माँ के कृपा से वो ठीक हो रहे हैं। हम तो कुछ नहीं करते, माँ के कृपा से जो होता है माँ करवा देती है। ये बड़ी बात है। मैं नहीं तो मैं ज्यादातर से ही कहता हूँ हम कर रहे हैं। हम क्या है? हम कुछ नहीं है, हम माँ के बच्चे हैं। हम बस नाम करते हैं, माँ को पुकारते हैं, जो गुरुओं से सीखे हैं वही प्रयोग करते हैं। जैसे प्रतिंगिरा जी आदि, बगला जी आदि महाविद्याओं का बचपन से कृपा है, 64 योगिनी माओं का कृपा है। हम प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए और वही करते हैं। कोई डिप्रेशन में, आइसोलेशन में, एंजाइटी फील कर रहा है, वो आपसे संपर्क कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। क्या साधना आप बताएंगे उनको? अभी उनके क्या समस्या में ग्रसित है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ज्यादातर लोग आजकल एंजाइटी डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो हम समझते हैं अगर ऐसे डिप्रेशन में है तो थोड़ा सा भजन करें या दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं तो वो माँ भुवनेश्वरी जी का साधना सीख सकते हैं। ठीक, जल्दी लाभ मिलेगा। कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस बनना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों में जॉब पाना चाहते हैं, वो क्या साधना कर सकते हैं? वो लोग फल संपद एक स्विच वर्ड है, वो कर सकते हैं। इसके फल संपद, ठीक है। इसके अलावा जो कर सकते हैं वो माँ नील सरस्वती जी का साधना कर सकते हैं बच्चे, जो मान लीजिए मेंस का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जैसे आप बोल रहे, तो इसमें विद्या का बहुत लाभ होता है। और अगर बच्चे माँ नील सरस्वती जी का घर में थोड़ा सा तस्वीर रख के दिया बाती करके थोड़ा सा पूजा आदि करते हैं तो उनकी मेमोरी जो है वो बहुत शार्प हो जाती है और इसके अलावा जो होता है उनका रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और विद्या के ऊपर उनको और शोध करने का इच्छा बढ़ते ही रहता है। ठीक, तो माँ नील सरस्वती जी का पूजन कर सकते हैं। जिसके घर में गृह कलेश रहती है, हस्बैंड उसका शराब पीता है, सट्टा जुआ सब करता है, जितनी भी पराई स्त्री सब करता है, वो महिला आपसे क्या संपर्क करे और क्या साधना करे? वो ऐसे स्थिति में तो वो माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना कर सकती हैं उनके घर में खुशहाली के लिए और घर परिवार ठीक से चलने के लिए। तो आप मानते हैं कि जैसे उसको अगर शराब का एडिक्शन है या प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी? जरूर होगी। ठीक, क्योंकि बड़ा सा बड़ा एडिक्शन की भी बड़ी एडिक्शन हमारे पास है, लेकिन वो एडिक्शन भी तो माँ की कृपा से ही आई होगी। आप ये माँ की कृपा से नहीं आई है जी, उन्होंने खुद पाली है। लोग बोलते हैं मेरे बच्चे संगति में बिगड़ गए हैं, आपके बच्चे बिगड़ना चाहते थे बोल के उस संगति में गए हैं। जब अच्छा होता है तो प्रारब्ध है, बुरा होता है तो इंसान की गलती, ऐसा क्यों? ये इंसान का सोच है जो गलत है कि हमेशा अपनी दोष को और किसी के ऊपर देने से थोड़े कम लगने लगते हैं। पता नहीं इतनी अपफ्रंट होके स्ट्रेट कट कौन बोलता है, पर हम सत्य को सत्य ही बोलते हैं। यही सत्य है। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तब बोलते हो मेरे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, बहुत पढ़े हैं, मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे हैं। पर जैसे ही बच्चे थोड़े बिगड़ने लगते हैं, थोड़े नशा आदि में आ जाते हैं, तब बोलने लगते हैं संगति का दोष है। तो संगति के एक दिन में उसने पाल लिया। अच्छा, जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवत गीता में लिखा है, कृष्ण ने कहा है जो हूं मैं हूं, जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, पत्ता भी हिल रहा है मेरी वजह से हो रहा है। तो मारण क्रिया भी भगवान कृष्ण की वजह से हो रही है। मारण तो कोई करवा रहा है, हाँ एक तरीके से मारण भी तो वही कर रहे हैं, क्योंकि 10 जो चक्र है, हाँ जो भुवन है उसमें भगवान भी भूत ही है। अच्छा, ये भूतों की स्वरूप कहां से आया? वो भी तो भगवान की रूप है।
जो माँ का इतना वर्णन कर रहे हैं, तो सृष्टि के अंत में यही माँ सब कुछ अपने आप में ले लेंगी, तो ग्रास कर लेंगी। तो लोग क्यों आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने? फिर मरना है, मर जाने दो। माया, माया, माया सबसे बड़ी बात है ना, लगाव। देखिए, समस्या में अगर लोग हैं तो वो चाहते हैं कि समस्या का हल हो। एक इंसान जब सच में चले जाते हैं तो उनके घर वाले कुछ दिन शोक करते हैं, उसके बाद धीरे 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 उनको, पत्नी को, उनके माँ को, भाइयों को भी शोक रहता है, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ माया के जो स्तर है उसमें आ जाते हैं। पर साधक के लिए कैसा है जानते हैं जी? साधक का ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है, ना वो कभी आनंद में विभोर हो जाते हैं, ना कभी शोक होते हैं। स्थित प्राज्ञता जो भगवान गीता में बोल रहे हैं। मुझे भी एक साधक ने यही बात बताई थी कि ना हमारे लिए नर कुछ है, ना नारी कुछ है, ना लाश कुछ है, ना जीवित कुछ है। अगर हमारे सामने लाश है और हम वहीं पे हम कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, तो हमारे लिए, आपके लिए भी बेकार है और सृष्टि के लिए भी बेकार है। अगर हमने खा लिया तो क्या बुरा है? लेकिन लोगों की नजरिए से गलत है, सोशल लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सालों तक भारत में मुगल और ब्रिटिश राज रहा, तो मानसिकता तो बदली हुई है। लेकिन हो सकता है कि दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको 10 महाविद्याओं की कुछ ज्ञान हुआ होगा। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक महाविद्या के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट हो, हर मंत्र के बारे में बात हो, हर सिद्धि के बारे में बात हो, आप किस मंदिर जा सकते हो, कैसे साधना कर सकते हो। आचार्य सौम्य जी से आप जुड़ सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल्स और पूरा एड्रेस। आप वेस्ट बंगाल में हमारा आश्रम है, आप वहां भी विजिट कर सकते हो। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अब इतनी सारी बात हुई है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी समस्या से ग्रसित हो, किसी भी समस्या से, आचार्य जी एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हैं, साधक भी हैं, लोगों की लोक हित के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से तो साधक ही हैं, सीरियस होकर साधना कर रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हो। बाकी मन में और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल भी पूछे मैंने, पहले तो मुझे माफ कर देना, मेरे पर्सनल क्वेश्चन नहीं थे आचार्य जी। मैं चाहता हूं कि लोगों को जो भ्रम है वो खत्म हो, तो ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड थे। आप जो है जरूर आचार्य जी से संपर्क करिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप खुल के और सवाल पूछना, मैं वो नोट डाउन करूंगा और कोशिश करूंगा कि जब अगला पॉडकास्ट हो तो उन सवालों को जरूर कवर किया जाए। हो सकता है कि आपके अलग अलग सवालों, कोई 2 शादी करना चाहता हो तो वो उसके लिए पूछ ले, कोई चाहता हो कि मेरे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वो उसके लिए पूछ ले, कोई चाहता हो कि मेरी 2 बीवियां हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे का ना पता चल जाए, उसके लिए मैं क्या करूं। ऐसे उल्टे सीधे सवाल भी आप पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब सोचो, मैंने बिल्कुल हाइट्स ऑफ क्वेश्चन डाल दिए कि इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता, तो आप कुछ भी पूछो, कोई समस्या नहीं है, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। बाकी नंबर पर भी आप कॉल कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कामाक्षी, जय माँ कामाख्या। आप सभी कोई आनंद में रहे, सुखी रहे, और जो दिखावटी है, जो बनावटी है, उन लोगों से जितने दूर रह सके, आप लोगों के लिए मंगल है। और कुछ टफ क्वेश्चन भेजना, क्योंकि बहुत ज्ञान है, मैं चाहता हूं कि वो बाहर आए, आप लोगों तक पहुंचे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।